लेक्चर नंबर 3, आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है पीएच। देखो, कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए कि कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है या कितनी कम एसिडिक है, या दो चीजों की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच क्या है? पीएच एक स्केल है गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। पीएच स्केल से हमें पता क्या लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, और वी कैन कंपेयर एसिडिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस बाय पीएच स्केल। पीएच अगर हमें पता है किसी सॉल्यूशन का, दो सॉल्यूशंस का, तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। नोट कर ली डेफिनेशन? डेफिनेशन तो क्या है, क्या यूज हो रहा है वो है, डेफिनेशन अभी बताते हैं। हो गया? अब पीएच स्केल की अगर बात करो तो 0 to 7 तक जाएंगे और फिर 14 तक, 0 से 14 तक की रहती है ये स्केल आपकी। 7 अगर पीएच है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल। अगर लेस देन 7 है, मतलब 0 to 7 हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेस देन 7, तो उसको हम लोग बोल देंगे आपका एसिडिक। ये वाली जो रेंज है वो एसिडिक है। और अगर मोर देन 7 है, 7 to मोर देन 7 to 14 हो गया, तो ये जो स्ट्रेंथ है ये कौन सी आती है? इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्यूशन के पीएच पता है तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। हो गया? बना लिया? अब पीएच निकालते कैसे हैं देखिए, उसी की बेसिस पे फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला की बेसिस पे आप डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, जैसे मान लो हमें पीएच कैलकुलेट करना है, तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। हमारे पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन हो हमारे पास, या उसी के इक्वल ली जाती है H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी आपका सॉल्यूशन है, एनी सॉल्यूशन,
उसमें अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है या हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है, दोनों की इक्वल होती है, ये कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको मालूम है तो इस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग लिख लेते हैं 10⁻⁴ के फॉर्मेट में, इस तरीके से। अब इस फॉर्मेट में ये जो X है इट इज कॉल्ड pH। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन को आपने इस तरीके के फॉर्मेट में लिखा और ये ऊपर जो माइनस में पावर आ रही है वो क्या बोली जाएगी, pH। दूसरा क्या फॉर्मूला है pH निकालने का? दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपको पता है एच कॉन्सेंट्रेशन या H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका माइनस लॉग ले लीजिए आप। जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका क्या ले लीजिए, माइनस लॉग। वो वैल्यू निकाल लीजिए, वो किसके इक्वल आ जाएगी, पीएच के इक्वल। तो एक फॉर्मेट ये है, इससे आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट ये है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम 10⁻⁻ की पावर में इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस लॉग H3O+ या माइनस लॉग H+। कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन भी करके बताएंगे। अब डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराएं। फॉर्मूला लिख लिया, अब डेफिनेशन लिखिए। pH of a solution, pH of a solution is defined as magnitude of negative power, is defined as magnitude of negative power to which 10 must be raised to express hydronium ion concentration। मोटी मोटी बात यह है कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 10 के ऊपर जो आप माइनस में पावर लगाते हो दैट इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, एक और डेफिनेशन है, ये तो पहली वाले फॉर्मूला की बेसिस पे है। पहला वाला फॉर्मूला आपका ये था, H3O+ इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH, इसकी बेसिस पे ये डेफिनेशन थी। दूसरा फॉर्मूला है आपका pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O+। तो इसकी बेसिस पे डेफिनेशन है, pH में भी डिफाइंड एज, दूसरी डेफिनेशन, pH में भी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम of हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का माइनस लॉग ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड पीएच। नोट हो गया?
कहाँ ए आएगा? जी के बाद? सही है, चलिए। नोट हो गया? ऑनलाइन? चलिए सवाल किया जाए। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहली बात, मान लीजिए एसिड की कंसंट्रेशन दी हुई है, तो आपको सबसे पहली बात किस पे फोकस करना है? अगर एसिड का कंसंट्रेशन आपको गिवन है, एसिड का अगर कंसंट्रेशन आपको गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि वो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है या मोलरिटी दिया हुआ है, दोनों में से क्या दिया है कंसंट्रेशन। ठीक, अगर तो नॉर्मेलिटी दिया है तो जो नॉर्मेलिटी होगी सॉल्यूशन की, दैट इज इक्वल टू H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अगर क्वेश्चन में मोलरिटी दी हुई है तो आपको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा नॉर्मेलिटी में। किस में कन्वर्ट करेंगे? नॉर्मेलिटी में। ठीक है, नॉर्मेलिटी में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है हमने, नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर। अगर एसिड का केस है तो ये एन फैक्टर क्या कहलाता है? अगर हमने एसिड का केस लिया है तो एन फैक्टर क्या होगा? एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्लियर है ये पॉइंट? तो अगर क्वेश्चन एसिड का है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन में अगर मोलरिटी दी है तो पहले उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको H3O प्लस के इक्वल ले जाएंगे, फिर उसका माइनस लॉग लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? pH आंसर। क्वेश्चन किया जाए। H प्लस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल, और इसी को हम बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल। चलिए, हो गया, नोट हो गया। ये एसिड के लिए था, साथ साथ में बेस के लिए भी लिख लेते हैं। अगर बेस का केस है तो क्या होगा? देखिए, बेस के केस में हमको अगर पीएच निकालना है, ठीक है, तो देखो क्या करना है हमको। बेस के केस में अगर आपको नॉर्मेलिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी इक्वल होती है OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक, और अगर आपको क्वेश्चन में मोलरिटी गिवन है तो फिर से वही करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करो, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करो उसको। नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? वही फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर। यहाँ पे नंबर ऑफ
OH माइनस इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। बेस के वन मॉलिक्यूल में कितने OH माइनस है? जैसे NaOH में एक OH है, KOH में एक OH है, CaOH होल ट्वाइस लेंगे तो उसमें 2 OH है, AlOH होल थ्राइस लेंगे तो उसमें 3 OH है। तो वो नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा बेस के केस में? n फैक्टर। ठीक। लेकिन यहाँ पे ये जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, इसको जब हम लोग यूज करेंगे तो pH ना निकल करके हमें आएगा यहाँ से, हमको क्या निकाल सकते हैं हम इसमें? ये जो आपकी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, इसके थ्रू हम pH ना निकाल के हम निकालते हैं POH। क्या निकालते हैं? POH। POH कैसे निकलेगा? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक। पर हमें तो pH कैलकुलेट करना है, तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर आपको pH नहीं पता है, POH पता है, तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 40। तो अगर बेसिक सॉल्यूशन के लिए पहले POH निकाल लो, फिर उसके बाद क्या करो? pH निकाल लो इस फॉर्मूला को यूज करके। इससे POH निकलेगा। ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है? बोलो बच्चों। एक तरीका तो ये है, यहाँ से POH निकाल लीजिए माइनस लॉग OH माइनस करके, और फिर ये फॉर्मूला लगा के pH निकालिए, है ना। दूसरा इसका अल्टरनेटिव तरीका है कि आप OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके H प्लस निकालो। क्या हुआ? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके क्या निकालो? H प्लस। कैसे? देखिए, हमारे पास OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर है, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है 1 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14। ये कैलकुलेटेड डेटा है। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14। अगर हम सीधे यहाँ से H3O प्लस निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं। OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर रख, और फिर इस H3O प्लस को यूज करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं? pH। तो एक तरीका ये भी है बेसिक सॉल्यूशन के लिए। एसिडिक के लिए तो सीधे H3O प्लस मिल जाएगा, उससे आप काम कर लेंगे। निकाला जाए? चलिए क्वेश्चन करते हैं। ऊपर ऐसे लिखते, ऐसे लिखते हैं, और P स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। Calculate pH of a solution of HCl, concentration given है 0.00001 नॉर्मल, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है।
तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कि नॉर्मेलिटी गिवन है, सीधे सीधे किसकी गिवन है, HCl की नॉर्मेलिटी पता है, तो आपको एन फैक्टर वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है। नॉर्मेलिटी जो गिवन है वही एसिड का क्या हो जाएगा, H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है, 0.0001। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है बात। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 10⁻⁻⁴। अब आपको पता है कि एक आपका फॉर्मूला क्या था, एक तरीका ये भी था ना पीएच निकालने का, H3O प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻pH। इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, इन दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो पीएच की जगह पे क्या आ जाएगा, नंबर 4। यानी इस सॉल्यूशन का पीएच क्या आ गया, सबको क्लियर है बच्चों, ऑनलाइन। दूसरा क्या तरीका था, दूसरा था माइनस लॉग ले ले, ये तो पहला तरीका था सिंपलेस्ट। दूसरा है पीएच निकालना है तो माइनस लॉग H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ले ले। माइनस लॉग H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 ये 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पे अंदर करोगे इसको माइनस लॉग को, तो माइनस लॉग 1 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन लॉग में प्लस में जाता है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁻। लॉग 1 की वैल्यू 0 लेते हैं, माइनस लॉग 10⁻⁻⁴। लॉग में जो वैल्यू पावर में होती है वो आगे की तरफ आकर के मल्टीप्लाई होगी, तो -4 और माइनस क्या हो जाएगा 4 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1, आंसर क्या आ गया, कोई समस्या। ये दूसरा तरीका था, 10⁻⁻ में अगर लिख सकते हैं हम आसानी से तो वो ज्यादा इजी तरीका था, लेकिन अगर उसके आगे कोई नंबर आ जाएगा 3, 4, 5.9.2 तो हमें माइनस लॉग ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, 0.005 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, पीएच निकालना है आपको और H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ऑनलाइन में किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो तुरंत बोल दीजिएगा बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई, ठीक है। तो आपको पता है कि मोलैरिटी गिवन है, पहले आपको देखना क्या पड़ेगा, मोलैरिटी गिवन है, तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी बाई मोलैरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर करके नॉर्मेलिटी निकाल लो। ठीक, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल 2H प्लस देता है तो n फैक्टर 2 होगा, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू क्या, 0.01 आ जाएगी, यानी कि क्या आ गई वैल्यू आपकी नॉर्मेलिटी की, 10⁻⁻⁴।
2, है ना। तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है पहले, तो ये आपका आ गया कितना, 10⁻⁻²। और pH निकालना है तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻²। -2 को आगे ले आएंगे तो 2 log 2 बन जाएगा। 2 log 2 की वैल्यू 0.3010, 2 3 4 10 होगा, सॉरी 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 10 है, मैंने गलती से 2 लिख दिया है, 10 है। तो 10 है तो सबसे इजी बात हो जाती है, 10 की वैल्यू क्या होती है 1। वैसे आपको log 2 log 3 और log 5 log 7 इतने की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, आपका सारा काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताएंगे, नेक्स्ट बेस का दे देते हैं। अथर्व क्लियर है बात, देवांशी, सुहानी कहाँ गई देवांशी आज, हो गया बच्चों, कर रहे हैं। तौशीद क्या कर रहे हो, चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में गिवन है 0.005 N NaOH सोल्यूशन, आपको निकालना है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, आपको निकालना है pH, आपको निकालना है POH, 3 चीजें कैलकुलेट करके बताना है। ये हवाबाजी जो कर रहे हो ना, पेन से करो काम, अभी आ रहा है, अभी आएगा, फिर हम बता। log 5 क्यों चाहिए, जरूरत पड़ रही है, log 5 शायद 2.23 होता है शायद, तो टू पॉइंट टू थ्री। एन फैक्टर की जरूरत नहीं है, नॉर्मेलिटी गिवन है, वैसे एन फैक्टर इसका एक ही, नॉर्मेलिटी गिवन है तो सीधे OH माइनस के इक्वल हो जाएगी ना ये कॉन्सेंट्रेशन, एन फैक्टर की जरूरत ना है।
आ गया बच्चों, मैं बताऊं, log 5 की वैल्यू देती हूँ 0.6989। log 5 की वैल्यू है 0.6989। मैंने गलत बता दिया था, पहले गलत बताया था ना, 2.23 बता दिया। 0.6989 1 किसको दिख रहा है, इसलिए मैंने हवा में बोला था ना, हवा में आंसर दे रहे हो तो अशित सो रहे हो, सीधे सीधे 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये 1 किसको दिख रहा है? 2.1 आया। चलो OH माइनस की कंसंट्रेशन तो सेम हो जाएगी, तो एक आंसर तो निकल गया आपका, है ना। अब आप निकाल लो POH, POH निकालना है तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कर लो, POH भी तो निकालना था आपको, ये कर दें। इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10⁻⁻³ लिख सकते हैं। ये माइनस लॉग 5 बन गया, और फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 लॉग 10 हो जाएगा, है ना। अब माइनस लॉग 5 की वैल्यू अभी क्या बताई थी मैंने विहान, 0.6989 ये बताई थी। और ये क्या आ गया, 3 log 10 को 3 बोल दो तो ये 2 पॉइंट कुछ आ जाएगी वैल्यू, 2 पॉइंट आएगी ना कुछ वैल्यू, तो कर लो जो भी, माइनस करके बोलो आंसर बोलो। POH आ गया आपका क्या, POH आ गया 2.3। अब आपको क्या निकालना है, पीएच निकालना है। हाँ फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे सीधे। हाँ हाँ पीएच प्लस, पीओएच आ गया 2.3, तो ये आंसर आ गया, ये आ गया। पीएच निकालना है तो आपको फॉर्मूला मालूम है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो लगा दें पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस 2.3, तो कितना आ जाएगा 11.7, यही तो आ रहा है। यही आ रहा है ना, सबका आ गया बच्चों ऑनलाइन। अक्षरा निकल गया आपका आंसर, किसका मेरे बताने से पहले आ गया था, किसी का नहीं आया था। अरे अरे लड़ाई नहीं करनी, आराम से, चाय उड़ गई मेरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन निकाल के बताएगा, अब सब निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन निकाल के बताएगा, सब निकालेंगे। चलो अभी एकदम लड्डू क्वेश्चन है, अभी आपको टफ करने हैं तो थोड़ा शांति बनाए रखें। concentration of H plus in a concentration of H plus in a sample of soft drink, सॉफ्ट ड्रिंक जानते हैं ना, is 3.8 multiplied by 10⁻³ m, और हार्ड ड्रिंक क्या होगा,
पीएच निकालना है आपको। व्हाट इज पीएच? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। n फैक्टर 1 ले लो, क्योंकि कुछ पता नहीं ना आपने। कोई सॉफ्ट ड्रिंक है कोई? हैं? हाँ, 4 की क्यों लोगे? 3.8 की चाहिए ना। क्या आ रहा है आंसर? 3.8 की वैल्यू है 0.58। क्वेश्चन में गिवन है 3.8 की वैल्यू गिवन है 0.58। 2.42। सब लोग आंसर निकालो अपना। बादल आया आपका? आद्य आंसर आया? क्या आया? यस मैम आ गया। अभी कैलकुलेट कर। हाँ, हाँ सॉफ्ट ड्रिंक है तो इसमें ज्यादा तगड़ा वाला एसिड थोड़ी पिला देंगे, है ना। नहीं, क्वेश्चन में तो सिंपल एज्यूम करके चलेंगे ना। तो पीएच क्या आ गया? ये आ गया ना। निकिता क्लियर है बात? तुम इन लोग के चक्कर में हाँ मत बोलना, ये सब बहुत बदमाश है। बादल क्या हो गया? बादल खुश हो जाते हैं एकदम। 3 log 10 आ रहा है ना। ये क्या वैल्यू बताई थी मैंने इसकी? टू 2.42 आ गया ना। यानी सॉफ्ट ड्रिंक कैसी है हमारी? सॉफ्ट ड्रिंक का नेचर पूछा था। एसिडिक सॉफ्ट ड्रिंक हो गई ना। हाँ चलो। अरे अब्बू क्वेश्चन में दिया, हम क्या करें? नहीं नहीं हर्ष, आवाज नहीं करे। चलो अब बढ़िया सवाल किया जाए। अच्छा क्वेश्चन करें। नहीं 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 बच्चों, शैतानी नहीं। क्लास देखिए, एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर एक पॉइंट याद रखो। कभी भी अगर आपको एसिडिक सॉल्यूशन दिया है तो उसका पीएच 7 से एक्सीड नहीं करेगा। 7 से ज्यादा कभी भी पीएच नहीं आएगा। 7 भी नहीं आएगा। 7 से क्या होगा? छोटा ही आएगा, है ना। तो पीएच हमेशा क्या आएगा? लेस देन 7, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है ना। और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच क्या होगा? अगर बेसिक है तो पीएच क्या होगा? मोर देन 7। ठीक है। अब ये क्यों बताया जा रहा है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। देखो,
क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 10 raised to power minus 8 NaCl, 10 raised to power minus 8 NaCl, solution is given. इसका क्या निकालना है आपको? पीएच कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अगर आप नॉर्मल उस तरीके से सोच के करोगे तो आप बोलोगे H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 है, तो pH इज इक्वल टू 8 होगा। ये क्या है जो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, अगर इस तरीके के केसेस हैं हमारे पास, तो यहाँ पे क्या कंसीडर किया जाता है कि देखो 10⁻⁻8 है, यानी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है HCl की, है ना। HCl की कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत कम है यानी कि पानी बहुत ज्यादा है उसमें, सोल्यूशन का मतलब यही होता है कि उसमें वाटर, एज्यूम करके चलते हैं कि उसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी इसमें अच्छी खासी है, H प्लस जो एसिड से मिल रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में वाटर से जो H प्लस मिल रहा है वो ज्यादा है ना, मतलब एसिड बहुत कम अमाउंट में। तो यहाँ पे हमको जो H3O प्लस लेने पड़ते हैं वो हमको दोनों जगह वाले लेने पड़ते हैं, फ्रॉम एसिड भी लेना होता है हमको और फ्रॉम वाटर भी लेना होता है, ठीक। अब वाटर से हम वैल्यू कितनी लेते हैं, वाटर से हम लोग हमेशा H प्लस की H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन या H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो हम हमेशा लेंगे 10⁻⁻7 मोलर। ये कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वैल्यू चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा और फिर आपको नई वैल्यू दी जाएगी। अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो क्या लेंगे हम लोग, वाटर से H3O प्लस का कंसंट्रेशन जो वाटर दे रहा है वो कितना दे रहा है, 10⁻⁻7। तो अगर हम लोग दोनों कंसंट्रेशन को ऐड करते हैं तो वैल्यू ये आ जाएगी, देख पा रहे हैं सब लोग, ये क्या आएगा, -7 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा क्या, ये आएगा। अब अगर पीएच आप निकालते हो तो देखो क्या आता है पीएच, पीएच अगर निकालोगे तो -log H3O प्लस करोगे, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ये है, तो ये लगा देते हैं। हाँ हाँ, इनफैक्ट अब वैल्यू क्या निकलेगी देखो, क्या वैल्यू आएगी देखो, कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी ना, देखने से लग रहा कोई जरूरत नहीं थी, अल्टीमेटली तो करना तो यही पड़ेगा। क्या आ रही है वैल्यू, इलेवन कहाँ से आ गया, ये देखो ये आ गया, ये आ गया है ना, इसको 1.1 लिख सकते हैं क्या, log 11 चाहिए होगा, ये तो माइनस ये हो गया 7 log 10 आ गया प्लस में, और ये माइनस में आ जाएगा log 1.1, है ना, यही होगा ना।
नॉर्मल हटा दें इसको। यहां से करें ये कह रहे हो आप? यही वैल्यू लेकर के करें पूरे को? हाँ, आंसर में देखती हूँ 6 पॉइंट कुछ आएगा। एसिडिक है ना, 6 पॉइंट कुछ आएगा। निकाला जाए? ये है ना वैल्यू, ऐसे लेना पड़ेगा आपको। तो ये माइनस लॉग ऐसे खुलेगा? ऐसे नहीं खुलता ये, इसीलिए तो मैंने कॉमन लिया था। ऐसे नहीं खुलता ये, मल्टीप्लिकेशन में ही खुल सकता है ना? आपने कह दिया था इसलिए मैंने कर दिया। तो मैं भी तो वही कह रही हूँ, ऐसे नहीं ओपन। मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है। ये क्या लॉग a प्लस बी, क्या ये ऐसे होता है? लॉग a इंटू बी ये होता है क्या? ये नहीं होता है ना, ये तो हमने भी नहीं पढ़ा है कभी। 1.1 की वैल्यू जो मैं कर रही थी वही सही था ना। ये क्या हो गया, 10⁻⁻7 बाहर ले लिया, फिर इसको बना लिया 1.1। अब दो वैल्यूज हो गई मल्टीप्लिकेशन में, तो अब ये आ जाएगी वैल्यू 7 log 10, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी? माइनस लॉग में 1.1 की। 1.1 की वैल्यू अगर आप लेते हो तो कोई तो वैल्यू होगी छोटी सी, तो मतलब वैल्यू 7 से थोड़ी कम आ जाएगी, है ना? एसिडिक प्रूफ हो जाएगा ना। बोलो बच्चों। अब मैं देख लूं इस 1.1 की वैल्यू क्या दे रखी है। तो 6 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा आपका। कहाँ गया? log 11 की वैल्यू दे रखी है 1.04। 1.04 11 की दे रखी है, तो ये हो जाएगी 0.104 पॉइंट में 104। तो ये 7 है, ये है 0.104, ये है वैल्यू, तो 6 पॉइंट आ जाएगी। 6.96 आ रही है, आंसर आ रहा है 6.96। ठीक है, कर लेंगे बच्चों। लॉग की वैल्यू पता होगी तो कर लेंगे। 1.1 की वैल्यू हो गई 0.104। इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा है? क्वेश्चन में दिया तो नहीं। हाँ, 86 आ रहा है आंसर, इन्होंने तो यही दिया हुआ है। अच्छा, तो पता नहीं इन्होंने इतनी वैल्यू रखी हुई है। चलो देखते हैं। हाँ, कुछ और होगी। 6 पॉइंट में ही आंसर आने वाला है ना, इतना याद रखना है। आंसर क्या आएगा? लेस देन 7 और 6 पॉइंट में कुछ आएगा आंसर, है ना? लॉग की आप लोग देखना सीख लो, लॉग टेबल आता है कि नहीं आपने? सीख लो भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए।
कोई टाइम नहीं हो रहा है, आराम से करेंगे। बहुत टाइम है आपके पास, 45 मिनट्स है आपके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कैलकुलेट, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इधर उधर बातें ना करें। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुके हैं। कैलकुलेट pH of a solution which is prepared by mixing of equal volume of same solution सेम सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, of same acid solution which have, बता रही pH, एक का है 3 और एक का है pH 5। मान लो HCl है एसिड, इन्होंने लिखा नहीं है कौन सा एसिड है, HCl एसिड है, उसके इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया। एक HCl ऐसा है जिसका pH 3 है और एक HCl का सॉल्यूशन ऐसा है जिसका pH 5 है। अब दोनों की मिक्सिंग के बाद फाइनल सॉल्यूशन का pH निकालना है। ठीक है, log 3 की वैल्यू अब देख के ही बताऊंगी, पिछली बार गलत बताई थी। चलो मैं करके बताऊं, इसको मैं करके बताती हूँ, देखो ध्यान से। ऑनलाइन बच्चों बोर्ड पे देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। बादल उनको चुप करो। अरे लॉग में क्या रखा है, दुनिया लॉग में नहीं है भाई, पहले प्रोसेस समझिए। तो फार्मूला लगाने नहीं आ रहा, लॉग में पड़े हुए हैं। देखो दो एसिड हैं, मान लिया हमने कि HCl हम नहीं मान रहे हैं, हम बोल रहे हैं एसिड, उसी एसिड का पहला सॉल्यूशन और उसी एसिड का दूसरा सॉल्यूशन है ना, दो सॉल्यूशन है। तो एक से H प्लस की कंसंट्रेशन 1 बोल दो, कितनी हो जाएगी, pH माइनस पावर में चला जाता है ना, H प्लस लिखते हैं जब, तो यानी कि पहले की सॉल्यूशन की H प्लस कितना हो गया या H3O प्लस कितना हो गया, पहले सॉल्यूशन का ये हो गया। दूसरे सॉल्यूशन से H3O प्लस हमें कितना मिलेगा, 10 to पावर माइनस 5 मिलेगा। ये बात क्लियर है। pH दे रखा है तो हमने H3O प्लस की कंसंट्रेशन दोनों की अलग अलग निकाल ली। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने पे जो कंसंट्रेशन H3O प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन मिक्स हो जाएगी, मतलब ऐड होके आएगी। तो ऑन मिक्सिंग H3O प्लस कितना आ जाएगा आपका, एक था कितना 10 to पावर माइनस 3, दूसरा था 10 to पावर माइनस 5। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, ये देखो, इक्वल वॉल्यूम्स। ये जो कंसंट्रेशन दी है ये मोल पर लीटर में दी है, ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दी है। मान लो अगर हम 1 लीटर इसका मिलाते हैं और 1 लीटर इसका मिलाते हैं, तो H प्लस इससे 10 to पावर माइनस 3 मोल मिल रहे हैं और इससे 10 to पावर माइनस 5 मोल मिल रहे हैं।
पर मिक्स करने के बाद हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाता है 2 लीटर्स। और जो हम पीएच कैलकुलेट करते हैं, जो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो मोल पर लीटर में लेते हैं। तो 2 लीटर में इतनी कॉन्सेंट्रेशन है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये किस में आई इन 2 लीटर्स, लेकिन हमें किस में कैलकुलेट करना होता है 1 लीटर में। मोलरिटी नॉर्मेलिटी हम पर लीटर लेते हैं ना, तो हमें ये कॉन्सेंट्रेशन किस में लेनी पड़ेगी। हमने एज्यूम किया कि पहला वाला फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है आपका 1 लीटर ले लिया, और दूसरा वाला कितना ले लिया 1 लीटर। अब मिक्स किया तो दोनों को मिला के कितना आ गया 2 लीटर्स। तो 2 लीटर में इतना कंसंट्रेशन है, पर हमें पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो 2 लीटर में इतना है, तो एक में कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है। अब फाइनल सॉल्यूशन का H3O प्लस आ गया तो पीएच निकाल लेंगे। अब तो पीएच निकालना आसान है, माइनस लॉग लगा दें। फिर से कॉमन सॉमन लेना पड़ेगा, है ना। पहले लॉग 101 की वैल्यू दे रखी है क्या मैंने क्वेश्चन में, या फिर उसको हमने यूज कर लिया 1.0? वैल्यू इन्होंने कुछ नहीं दे रखी है। पहले 2 से डिवाइड कर ले, 2 को माइनस कर देंगे, बाद में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। ये एक को हमने अलग कर लिया दोनों को, यही है ना। ये प्लस में आ जाएगा ना माइनस लॉग वाला, ये log 2 तो प्लस में आ जाएगा, नीचे तो माइनस में था, है ना। अब ये वाले को सॉल्व करते हैं। कॉमन लेना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे लिया था अभी। -3 को कॉमन ले लें तो 1 प्लस कितना आ जाएगा अब ये कितना आ गया, ये 10⁻³ हो गया। ये कितना हो गया 1.01 हो गया, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, बोलो बच्चों, अब सॉल्व कर लेंगे। वन 1.01 की दिक्कत आएगी, 2 की तो पता है। अब यहाँ से आगे कैलकुलेशन यहाँ पे कर देते हैं। ये तो आ गया 3 log 10, ये आ गया log 2। अब दिक्कत किसकी है माइनस लॉग 1.01 की, इसकी दिक्कत है ना। ये तो 3 बन गया, ये बन गया 0.3010, और log 1.01 की वैल्यू क्या है नहीं दे रखी, मेरे पास तो सॉल्यूशन है। हम उसे नेगलेक्ट कर दिया होगा तो। कहाँ 3 और 2 5, किसी को भी जोड़ रहे हो, नॉर्मल नंबर को लॉग से जोड़ दोगे। 0.3010 लिख तो दिया। अगर इसको 1.01 है, अगर नेग्लेक्ट भी करते हो तो वैल्यू कितनी आएगी अप्रॉक्स में, अगर आंसर बताएं हम, है ना। अगर इसको नेग्लेक्ट भी कर दे ये वाली वैल्यू को तो ये आ जाए, माइनस होगा तो कुछ छोटी वैल्यू आएगी, है ना 3 पॉइंट कुछ।
आंसर क्या है इनका? आंसर है 3.3 दिया आंसर इन्होंने, 3.3 दिया है। इन्होंने वैल्यू रखी है कुछ तो, 2 से डिवाइड करके 5.05 की वैल्यू रखी। इसकी नहीं दे रखी, 5.05 की दे रखी है, 2 से डिवाइड कर रहा है। अप्रॉक्स में कितनी आएगी? अप्रॉक्स लिखा भी है 3.3 अप्रॉक्स में करके। सबको क्लियर है या नहीं है? जिसको नहीं है वो बोल दो भाई। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं अगर, तो आप ध्यान दे देंगे कि वॉल्यूम को क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालते वक्त 2 से डिवाइड कर देना है। इक्वल वॉल्यूम मान रहे हैं तो 1 लीटर मान लीजिए। अब कर लेंगे ऐसा सवाल मिक्सिंग वाला, पक्का? चलो भैया, अब अगला सवाल आप बताएंगे। सब लोग कर पा रहे हैं? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? बोल दो बच्चों। फर्स्ट टाइम कर रहे हो अगर आप, तो दिक्कत नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आ रही है तो वो भी नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ अब नॉर्मलिटी नहीं है। चलिए, कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट पीएच। अथर्व कुछ कह रहे हो? कैलकुलेट पीएच of solution which is prepared by mixing of equal volume of solution of pH, एक का दिया है 4, एक का दिया है 10, pH 4 एंड pH 10। दो सॉल्यूशन है, उनका एक का pH 4 है, एक का 10 है, दोनों के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया गया है। आपने निकालना है pH। चलो भैया चालू करो। टीचर बेहोश, चलो जल्दी करो। ऑनलाइन में कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आ रहा है? बेटा पूछ लो, मैं एकदम, आप लोग ऐसे मत करो, अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो, अगर आ रहा है तो आप सुपर इंटेलिजेंट हो, मतलब फर्स्ट टाइम में अगर आप कर पा रहे हो। बादल, दीवानापन कम करें, काम करें। हाँ बोलिए। 4.3 समथिंग। अच्छा देखती हूँ मैं। देखते हैं, देखते हैं। चलो देखो भाई, बोर्ड पे देखो।
रेंज के बाहर चला गया, 14 से बाहर चला गया। 4.3 देखो ध्यान से देखो, क्लास बोर्ड पे देखो, जब भी आपको पीएच दिखाई दे एक एसिडिक रेंज का और एक बेसिक रेंज का, पीएच आपको यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, पहले आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या किस पे गौर करना है आपको, पीएच किस रेंज के हैं। वहां पे अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पीएच क्या क्या दिए थे, 3 और 5 दिए थे ना, तो दोनों एसिडिक थे, एसिड को मिक्स करने में दिक्कत नहीं है, हमने वॉल्यूम को हाफ कर दिया और बात हो गई। यहाँ पे देखो पीएच 10 है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक, ठीक है। पीएच 4 है तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा, जब मिक्सिंग होगी तो कौन सा प्रोसेस आ जाएगा पिक्चर में, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन होगा तो देखो ध्यान से, पहले वाले सॉल्यूशन के लिए अगर H3O+ आप निकालते हो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, तो जो पीएच है उसके हिसाब से H3O+ निकल जाएगा, ये देख पा रहे हैं। और दूसरे वाले सॉल्यूशन को देखो, दूसरा वाला बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसके लिए अगर आप POH निकालोगे तो POH क्या आ जाएगा, 10⁻⁻10 आ जाएगा। अच्छा पीएच दे रखा है, पीएच दे रखा है 10 ना, तो H+ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, H3O+ कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड वाले में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये क्लियर है बात इतनी, पीएच से तो यही निकालते हैं हम, है ना। अब OH- की कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालनी है सेकेंड वाले सॉल्यूशन में, तो आपको किसी भी सॉल्यूशन के लिए क्या बताया है, ये होता है। तो OH- अगर हम निकालना चाहें इसका तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आने वाली है, -14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻4, ठीक है। तो यही क्या है आपका, क्या बोलते हैं उसको, कैच ऑफ द क्वेश्चन, 10⁻⁻4 H+ है और दूसरे सॉल्यूशन का OH- कितना है, 10⁻⁻4। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, 7। हाँ वो तो सेम ही आएगा फिर, H3O+ भी तो सेम ही आ जाएगा फिर, OH- और H3O+, उससे भी है। दिमाग की बत्ती जली, हाँ वो तो टीचर इसीलिए देता ही है, बच्चा वैसे ही करेगा, है ना। जिसने पहले किया हो या तो मिक्सिंग का सवाल करवाया है आपको मूल कॉन्सेप्ट में, कब नहीं, मूल कॉन्सेप्ट में करवाया है, मूल कॉन्सेप्ट में करवाया है आपको मिक्सिंग। हाँ तो कंसंट्रेशन निकालना सिखाया था ना। हो गया, पेज ले लो, मेरे पास बहुत है, लो 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 पेज लो, चलो
यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? हर्ष, अब अगला क्वेश्चन तो आप मुझे एकदम यूं बता देंगे, मुझे पता है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, बस सवाल लिखूंगी और आप आंसर बोल देंगे। कहाँ गया? ओए होए, अब यूं वाला सवाल ही गायब हो गया क्या? आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। चलो लिखो। when हाइड्रोजन आयन concentration, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया करिए क्योंकि राइटिंग शायद नहीं समझ में आए। H प्लस changes by a factor 1000, factor of 1000, the value of pH of solution, value of pH of solution, options are increase by 1000 unit, decrease by 3 unit, decrease by 2 unit, increase by 2 unit. चलो बताओ, सब लोग अपना अपना बताओ। तौशित ने बता दिया बी आंसर है, बाकी लोग बताएं। हाँ, क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं 1000 से, है ना। मान लो तुमने 1000 से इंक्रीज कर दिया, किसी की कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 1 है और अब आपने कर दी उसकी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 1000 कर दी, है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं पहले जो पीएच था उसके कंपैरिजन में नया पीएच बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, कितने यूनिट से। सब लोग बताएं। अंशराज, और क्या, तो हम क्या ऐसे झूठ में थोड़ी लिख रहे हैं। भी लग रहा है, क्वेश्चन नोट कर रहे हो। और कोई लग नहीं रहा आपको आंसर? और किसी ऑप्शन पे गौर फरमाइए। स्कोप नहीं है, ऑप्शन ऐसे बना दिए इन्होंने। हाँ कि इन्होंने बोला है कि चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 1000, हाँ, और वो चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, तो ऑप्शन इन्होंने ऐसे बना रखे हैं ना, ऑप्शन फ्रेमिंग भी तो ऐसे कर रखे हैं। इंक्रीज का ये है ना 2 यूनिट। चलो बताया जाए। पहले H प्लस कॉन्सेंट्रेशन थी मान लीजिए 1, ठीक है, तो पीएच क्या होगा, बोर्ड पे देखें, तब पीएच क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा ना, है ना, 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी कर दी गई, 1000 बढ़ा दी गई, मान लो बढ़ा देते हैं, है ना, 1000 कर दिया आप, तो अब 1000 कर दिया आपने, तो अब पीएच क्या हो जाएगा, क्या,
क्या हो गया? कहाँ दिक्कत आ रही है तुम लोग को? -3 आ गया पीएच, है ना? तो -3 तो कोई रेंज ही नहीं अपने को, है ना? पर फिर भी ठीक है, आपका आंसर 0 पहले पीएच था, अब क्या हो गया? 3 आ गया। डिक्रीज बाई 3 यूनिट। ओ भाई इसमें कुछ बच्चों ने थोड़ी सी गलती क्या करी थी, जो बाई फैक्टर लिख दिया था ना, तो इन्होंने पहले 1 मान लिया और फिर उसके बाद इन्होंने माना क्या, कुछ तो और मान लिया था, कुछ तो एक बच्चे ने गलती करी थी। समझ आ रही है बात? पर इसमें ऑप्शन ऐसे बनाए गए थे कि आपके गलती होने के चांसेस कम थे, बिल्कुल, है ना? अच्छा सवाल था। चलो, हाँ तो बोला तो था मैं 7 o'clock छोड़ दूंगी, उसमें क्या बात है? चुपचाप बैठिए, शांति करिए। डरते क्यों हैं आप? जो डर गया वो, चलो मिक्सिंग 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 टॉपिक डाल लो भाई, मिक्सिंग डालो टॉपिक, मिक्सिंग डाल लो टॉपिक। मोल कॉन्सेप्ट में करा चुके हैं, फिर भी दोबारा से कर लो। एसिड और एसिड की मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है? मिक्स करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन बनाया। अगर फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? मान लो इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, ये वाले सॉल्यूशन का हर्ष नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है, ठीक है? 2 सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। एसिड एसिड की मिक्सिंग हो रही है, 4 भी 5 जितने लेने हो उतने ले सकते हैं। तो जो फाइनल सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी आती है N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अभी पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें यही लगाया था ना, वॉल्यूम ऐड कर दिया था। ये एसिड की मिक्सिंग से N फाइनल निकल जाएगा और N फाइनल ही क्या होता है आपका? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है या H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, और इसी के हिसाब से हम लोग pH निकाल लेते हैं -log N फाइनल, ठीक है? कोई समस्या? अब मान लो मिक्सिंग हो रही है बेस और, ठीक है, 2 बेस मिक्स कर रहे हैं, 3 बेस मिक्स कर रहे हैं, जितने भी कर लें हमारी मर्जी। इसकी नॉर्मेलिटी मान लीजिए N1 है, इसकी वॉल्यूम V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है, तीसरा होगा तो N3 V3 ये सब। तो यहाँ पे जो N फाइनल निकालोगे वो भी सेम फॉर्मूला से निकलेगा, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये जो N फाइनल होगा बेसिक सॉल्यूशन में ये बताएगा OH माइनस। अगर आपने pH निकालना है तो आप क्या करोगे, जो OH माइनस निकला आपका
उसको यूज करके H प्लस निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई OH माइनस। यहाँ से H प्लस निकल जाएगा तो आप pH निकाल सकते हो। फिर ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब अगला सवाल कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको एसिड बेस मिक्सिंग सिखाएंगे, है ना? अरे जिनको नहीं मालूम है आगे आगे नहीं बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी है ना जिनको नहीं मालूम है, तो इसका एक सवाल कर लो और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 है ना? चलो, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सवाल आप करेक्ट बताएंगे। मैं पूरा करेक्ट सवाल लिख देती हूँ आपको। 600 ml ऑफ 0.01 MnHCl। ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, आपको मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड विद 400 ml of 0.01 H2SO4, pH of mixture will be डैश करके दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। नियरेस्ट इंटीजर तक आंसर देना है। ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली। चलिए निकालिए। log की वैल्यू लिख देती हूँ, क्वेश्चन में दी है तो मैं लिख ही देती हूँ आपको। log 2 की 0.30 दे रखी है, log 3 की 0.48 दे रखी है, log 5 की 0.69 दे रखी है, log 7 की भी दे दी है। बहुत खुश हो गए आपके तो, बहुत ही। 0.84, log 11 की भी दे रखे। वाह, तो क्लेम थोड़ी करेंगे जेई मेंस वालों के ऊपर जाकर। क्यों दे दी आपने? सब दे दिए इन्होंने वैल्यू की, जो यूज करनी है वो करो, तुम्हारी मर्जी है। अच्छे आदमी थे जिन्होंने बनाया पेपर। चलो अब तुम लोग अच्छे बच्चे हो जाओ और आंसर दे दो। सब लोग करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन? H2SO4 का 2 होगा, HCl का 1 होगा। जिसमें n फैक्टर 1 होता है उसमें नॉर्मेलिटी मोलरिटी इक्वल होती है। सब लोग कर रहे हैं? अथर्व, अक्षरा, आद्या, देवांशी, अंशराज, गार्गी। हाँ, ये pH दिया हुआ है, pH ऑफ मिक्सचर। pH निकालो, फिर इसके इक्वल करो, कंपेयर करो उससे, फिर ये वैल्यू आएगी क्वेश्चन मार्क पर। हाँ, लीटर में लोगे ना। मिलीलीटर में भी ले सकते हो तो डिवाइड हो जाएगा। ऊपर मिलीलीटर होगा, नीचे मिलीलीटर होगा, डिवाइड तो होगा। दोनों मिलीलीटर में भी ले सकते हो, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, डिवाइड ही होगा ना। ml में भी ले सकते हो। सेम यूनिट है ना, N1 V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2।
भाई जिस वॉल्यूम को आप ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे कट ही तो जाएगा। अब कौन सबसे पहले आंसर बताएगा मुझे ये देखना है। अरे अकेले कैलकुलेशन करनी है, पहले तो साथ में कैलकुलेशन नहीं करनी है, यही आदत पड़ जाएगी आप लोग की। नहीं 0.014 तो अपने वो आ गया फाइनल पीएच निकालेंगे, पीएच निकालना लॉग की इतनी सारी वैल्यू इसलिए तो दे रखी है। तुक्का नहीं मारो, आंसर निकालो। 2 पॉइंट में आ नहीं 14 की जरूरत ही नहीं होगी, तोड़ो log 7 log 2 में तोड़ो उसको। 14 अगर लग रहा है तो 7 और 2 में तोड़ो उसको 14 को। 1.04 बादल तुमको मैं बादल बना के उड़ाऊंगी, जल्दी बोलो तुम सही आंसर। किसी और का आंसर सुन के बोल रहे हो तुम, ये तो आंसर है नहीं। अभी तक सही आंसर नहीं आया मेरे पास, सब लोग अपना आंसर चेक करो, अभी तक सही आंसर नहीं आया मेरे पास। मैम 1.86 yes मैम 186 186 इज करेक्ट आंसर। गार्गी इतने गलत आंसर कैसे बता रही हो? sorry अक्षरा yes ma'am आया हाँ आ गया 180। चलो मैं करके बताऊं, सब लोग चेक करेंगे अपना आंसर, मैं करके बता दूं। दोनों एसिड थे तो सिंपल फॉर्मूला N1V1 N2V2 बाई V1 प्लस V2 यही लगाना था। अब नहीं बोलेंगे, आपस में बात नहीं करें। एन फाइनल ऐसे निकलता, पहली वाले की नॉर्मेलिटी क्या थी 0.01, क्योंकि ये आपका कैसा है मोनोबेसिक एसिड है तो जो नॉर्मेलिटी है वही मोलरिटी हो जाएगी HCl के केस में। वॉल्यूम कितना था 400, 600 था पहले वाले का, दूसरे वाले में नॉर्मेलिटी नहीं थी मोलरिटी थी, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, मोलरिटी इनटू n फैक्टर कर देंगे। कितना था मोलरिटी थी, ये था 0.01 था तो ये 0.02 आ गई, और वॉल्यूम कितना था 400। अब टोटल वॉल्यूम कितना आ गया आपका 600 प्लस 400। लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऊपर ml है नीचे ml है तो कट जाएगा। एन फाइनल हो गया है ना। अब क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे 6, ये कितना आ रहा है, ये तो 1000 आ गया, ये कितना आया 8, तो 14 इंटू 10⁻³ आ गया। ये क्या हो गया आपका H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन, एसिड में यही बोला था ना। अब आपने क्या निकालना है pH माइनस लॉग 14 इंटू 10⁻³ तो लॉग 10 आ गया, 3 लॉग 10 आ गया इधर पे, ये वाली वैल्यू को निकाल लिया पहले, और फिर उसके बाद आपका क्या है माइनस लॉग 14 की वैल्यू है नहीं हमारे पास तो तोड़ देते हैं इसको, ये तो आ गया 3 और इसको तोड़ लेते हैं 14 को, लॉग 2 इंटू 7। अब हमारे पास 2 और 7 दोनों की वैल्यू है तो ये बन जाएगा log 2 माइनस log
माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, वैसे log 2 प्लस log 7 बनेगा। तो ये log 2 की वैल्यू कितनी दी है? 0.3 दे रखी है, और log 7 की कितनी? 0.84। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1.86 आ रही है। ये वैल्यू कितनी आ रही? 1.86। ये पीएच आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा आपको कि पीएच क्या है आपका? पीएच इज इक्वल टू एक्स, एक्स निकालना है, यही दे रखा है ना, एक्स मान लिया उसको। अब ये कितना है? 1.86 एक्स इंटू 10⁻⁻²। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में कई स्टेप पे बच्चा गलती करता है, लॉग वॉग में गलती कर देता है, प्लस माइनस में गलती कर देता है। हाँ क्या बेटा? ये 2 की वैल्यू रखी, 7 की वैल्यू रखी, फिर 3 में से माइनस की। हाँ है ना। कई लोग क्या करेंगे, पीएच निकालेंगे 1.86, डन, और फिर उसके बाद क्या होगा? तुरंत -1। सबको आ गया बच्चों? चलिए आज की क्लास होती है आपकी ऑफ। बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बच्चे, बाय।